राजेश, इसके साथ साथ एक और खास बात देखिए, अब कीव में अंदर हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे शहर में बहुत हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये पिछले 1-2 दिन से देखे जा रहे हैं कि राजेश कीव में बहुत हमले बढ़े हैं रूस के। देखिए, आपको ये समझना होगा कि कीव यूक्रेन की जान है। अगर कीव गया तो यूक्रेन गया, तो कीव ही सब कुछ मैटर करता है। लेकिन मैं आपको यही बता दूं, साथ साथ दोनों ही देश, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, नहीं चाहते कि कीव पे इतना भारी नुकसान किया जाए, और इसीलिए लगातार बात चल रही है। अभी दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो वर्चुअल बातचीत करते रहेंगे, आमने सामने ना मिले, लेकिन वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत अब डेली बेसिस पे होगी, हर रोज बात होगी। चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के कोऑर्डिनेशन करने के ऊपर हो, चाहे हमलों के ऊपर हो, चाहे जो मुद्दा है जिसको सॉल्व करने की कोशिश है उसको आगे बढ़ाने के लिए हो, बातचीत अभी डेली चलेगी। ऐसा दोनों देशों ने फैसला किया है। अर्पिता, बिल्कुल, देखिए, और चौथे दौर की आज बातचीत भी हो रही है। इस बीच राजेश, यूक्रेन का ये कहना कि अब रूस का जो रवैया वो थोड़ा सकारात्मक दिख रहा है, ये क्या इंगित कर रहा है? क्या कोई धमाके की आवाज आई आपको? जी, कुड यू हियर दिस ब्लास्ट? अभी ब्लास्ट हुआ है। जी राजेश, हम सुन पा रहे हैं। ये अभी कीव के अंदर हो रहा है अर्पिता। ये मैं अभी इरपिन से या ब्रोवरी से रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कीव के अंदर से कर रहा हूँ। तो अभी धमाके जो इरपिन और ब्रोवर में सुने जा रहे थे कुछ दिन पहले तक, अब कीव के अंदर सुनाई दे रहे हैं और लगातार नजदीक बढ़ रहे हैं हमारी तरफ। लगातार इन हमलों की जो डायरेक्शन है वो कीव शहर की तरफ है, और ये धमाके अब हमें कीव शहर के अंदर सुन रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और राजेश, ये धमाके हम सुन रहे हैं जहां आप रह रहे हैं, आप बता रहे हैं वहां से 3 किलोमीटर दूर तक अब ये धमाके जो है, ये जगह जहां पर आप मौजूद हैं, यहां भी धमाका हुआ, वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप सुबह से राजेश रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितने धमाके आप सुन चुके हैं, और क्या ऐसे सायरन भी बार बार बज रहे हैं? देखिए, सायरन तो बजते रहते हैं। अभी ये युद्ध का इलाका है, ये दिस अ वॉर जोन। सायरन्स डोंट मैटर एनी मोर। लोगों को आदत पड़ गई है सायरन्स की तो अभी, लेकिन कीव में इससे धमाके की आदत अभी तक नहीं पड़ी थी, जो अब शायद पड़नी शुरू होगी, क्योंकि कल धमाके हुए हैं। कल 2 बहुत बड़े धमाके हुए थे, आज सुबह बहुत बड़े 2 धमाके हुए हैं। और जब से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, अब पिछले 1 घंटे में हम कम से कम 5 बड़े धमाके सुन चुके हैं, जो बहुत नजदीक हैं। और मेरा मानना है अगर वो नजदीक हैं तो वो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे हैं। अर्पिता, बिल्कुल राजेश, जल्दी से एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि बहुत मुश्किल इस वक्त वहां से रिपोर्टिंग करना है, वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो एक बार जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, कितना डैमेज वहां पर हुआ है। ये देखिए, गाड़ियां हैं, ये कुछ इंटरनेशनल प्रेस के लोग आ गए हैं अभी यहाँ। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड पर उस जगह पर मौजूद है जहां पर आप जो अगर देख रहे होंगे, इतनी आग की लपटें उठती हुई दिख रही थी। इसी बिल्डिंग पर बताया गया कि धमाका हुआ, उसके बाद पूरी इमारत जो है धुआं कर जल उठी। अब तकरीबन आग बुझा ली गई है, वहां से धुआं निकलता अभी भी देखा जा सकता है। ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये हमले अब हो रहे हैं। ये हमला जो हुआ है, ये रिहायशी इलाका, हमारे सहयोगी राजेश ने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से रिहायशी इलाका है ये। और राजेश और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कितना डैमेज वहां पर हुआ है इस धमाके के बाद। एक सड़क पर वो बता रहे कैसे गड्ढा हो गया, यहाँ जो गाड़ियां उनके शीशे टूट चुके हैं। ये इमारत आप देख रहे हैं, यहाँ से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कीव की स्थिति है राजेश। जी, अभी कीव शहर में जो है, एक तरह से अभी इसको देख के जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कीव शहर के अंदर इतना ऐसा हो सकता है, अभी लोगों का जो है मत बदल गया है, उनकी ओपिनियन चेंज हो रही है। देखिए, मैं भी, अगर आपने देखा होगा, काफी हद तक ये कह रहा था कि जो हमला है वो नहीं होगा, मतलब इन रेजिडेंशियल एरिया पे नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास था, क्योंकि रूसी सेना ने अब तक उस चीज को ऑनर किया था। मैं 5 शहरों में घुमा हूं, मैंने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा डैमेज नहीं देखा था, लेकिन 2 दिन लगातार ये 2 बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक जिस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए हैं सिविलियन एरियाज के, मेरा मत भी बदल रहा है। कहीं ना कहीं रूसी स्ट्रेटेजी बदल रही है, कहीं ना कहीं वो अपना धैर्य खो रहे हैं, या फिर ये गलती हो सकती है, या फिर इसमें किसी प्रकार का उनको इंटेलिजेंस मिली हो कि इसमें आर्मी के लोग या मिलिशिया के लोगों को हाउस किया गया है, उन्हें रहने की जगह दी गई है। कुछ भी इनमें से एक संभावना हो सकती है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।